वो सीक्रेट स्पॉट जो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल के नज़ारे देखने के लिए, वो हैप्पी राइड, दिल खुश कर देने वाले क्विजीन्स और एक लग्जूरियस स्वीट एक्सपीरियंस। वेलकम टू माय लग्जरी स्टेकेशन व्लॉग। लास्ट 15 सालों में दिल्ली एनसीआर में बहुत कुछ बदला है। ट्रैवल की बात करें तो हाईवेज और ब्रॉड, स्मूथ एंड बेटर मेंटेन हो गए हैं। ऐसा ही एक रूट है जो ड्राइव को लॉन्ग से ज्यादा अब हैप्पी बनाता है। एनी गेसेस? प्रेजेंटिंग टू यू द स्मूथेस्ट राइड ऑन यमुना एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से आपको ले जाता है टू वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज इन इंडिया बाय टूरिस्ट्स, आगरा। डिड यू नो कि ये इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है? 6 लेन वाइड, ये जोड़ता है दिल्ली टू आगरा इन जस्ट 3 आवर्स। सीरियसली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप आगरा से दिल्ली एंड वाइस वर्सा पहुंच गए। मैं 8-10 साल बाद विजिट कर रही थी आगरा फॉर अ लग्जूरियस स्टेकेशन एट डबल ट्री बाय हिल्टन आगरा। वाया दिस हाईवे आप वहां एग्जैक्टली 3 घंटे में फ्रॉम नोएडा पहुंच सकते हैं। तो यानी कि अगर आप 12 बजे भी नोएडा से निकलेंगे तब भी आराम से 3 बजे तक, जो इनका चेक इन टाइम है, पहुंच जाएंगे। डबल ट्री बाय हिल्टन आगरा सिचुएटेड है ताज नगरी फेज 2 में और ताजमहल से बस 3 किलोमीटर की दूरी पे है। सो ऑन अ क्लियर स्काई डे यू कैन एक्चुअली व्यू द माइटी डोम ऑफ ताजमहल फ्रॉम देयर इन्फिनिटी पूल। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट टूर करना चाहते हैं ताजमहल का, तब भी आप आराम से इस प्रॉपर्टी से टू एंड फ्रो कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट एक्सेस ट्रैवल। आप यहाँ एयरपोर्ट से हार्डली 25 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। डबल ट्री बाय हिल्टन आगरा इज प्राइमरीली built to hold big fat weddings, massive business events and cater to business and family travelers. इनके मैनिक्योर्ड लॉन्स आर हॉट पिक फॉर दोज जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स करना प्रेफर करते हैं। Imagine your wedding happening in the city of love, city of Taj Mahal. Amazing, right? They offer a wide variety of rooms and suites with spacious restaurants and bar catering to everyone's needs. अगर बात करें चेक इन की, तो लाइक आई सेड 3 बजे इनका चेक इन टाइम है, बट देयर एफिशिएंट स्टाफ मेक्स द प्रोसेस वेरी क्विक एंड स्मूथ। बट इन केस आप जल्दी आना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल देम एंड पुट द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड। अगर वो अकोमोडेट कर पाए तो दे विल गिव एन अर्ली चेक इन एज वेल। और आपका वेलकम किया जाता है विद डबल ट्री सिग्नेचर वार्म चॉकलेट चिप कुकी। आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी डबल ट्री बाय हिल्टन प्रॉपर्टी में चेक इन करेंगे तो यू विल बी वेलकम्ड विद दिस वार्म गुडनेस। वैसे तो माय स्वीट वाज रेडी, बट हमें बताया गया था दैट अ स्पेशल साउथ इंडियन लंच अवेट्स अस एट मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट नॉर्थ 27, तो सोचा कि पहले लंच ही कर लिया जाए क्योंकि भूख तो काफी लग रही थी। शेफ जी विनायक मास्टर्स द आर्ट ऑफ एक्सेलिंग मेनी क्विजीन्स, मगर साउथ इंडियन फूड इज होम टू हिम। तो इसीलिए मेरे स्टेकेशन की फर्स्ट मील हैड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। फॉर स्टार्टर्स, वी वर सर्व्ड तमिलनाडु स्टाइल कोड़ी सारू soup which consisted of chicken cooked with southern whole spices. Chef Vinayak doesn't hold back on the good spices, जो कि इनकी main course dishes में भी clearly visible था। My personal favorite was this pepper chicken, जो कि as the name suggests was chicken made with onions, tomato and black pepper. साथ में थी परुपो थलीचो which was दाल जिसमें साउथ इंडियन स्टाइल जबरदस्त तड़का लगाया गया था and went very well with rice. एक यूनिक डिश भी ट्राई करने को मिली कॉल्ड बीटरूट या चुकंदर पोरियल। इसमें बीटरूट को टेम्पर किया गया था अगेन साउथ इंडियन स्टाइल। एंड लास्टली सबकी फेवरेट वार्म कार्डमम फ्लेवर्ड पायसम, जो हर कोई बिना खत्म करे रुक नहीं सकते। अब चलिए लेके चलती हूँ आपको मेरे स्वीट के टूर पे।
DoubleTree by Hilton offers 5 varieties of guest rooms with varied budgets and designs. तो according to your budget आप यहाँ अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। स्वीट्स कैटेगरी में इनके 2 स्टाइल स्वीट रूम्स हैं, जिनमें से एक ये है और इससे अपर कैटेगरी में आता है द एस्टर स्वीट। Right now I'm inside Astro Suite, which is the biggest suite of DoubleTree by Hilton Agra. It is more like a presidential suite. It has all the luxuries that any 5-star property can offer. So you can come here, have a beautiful time. और इस रूम में, इस suite में actually एक रूम है, और अगर आप extended family आ रहे हैं तो they have an attached room as well. So you can always go for a family extended suite experience. और बहुत ही ज़्यादा कोजी एक स्वीट है ये. इट हैज़ अ लॉट ऑफ वार्मथ इनसाइड एंड आई लव द डेकोर. द इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ वेरी स्लीक. It's very sophisticatedly done, very minimalistically done in a way that it has use of gold in it. It has use of yellows and whites and cream. तो बहुत ही आपको एक soothing सा ambience मिलेगा when you come here. And they have a beautiful dining table outside, so you can sit with your friends, your family. आप बैठ के वहाँ पे chill कर सकते हैं. फिर रूम तो है ही इतना बड़ा, and then you have a beautiful bathroom with a bathtub. तो at the end of the day आप उसमें भी chill कर सकते हैं. तो ये है यहाँ का एस्ट्रो रूम. अगर आप DoubleTree by Hilton आगरा आ रहे हैं और आप स्वीट बुक कर रहे हैं तो डू आस्क देम, बिकॉज दे डू ऑफर एन अपग्रेडेशन. अगर इनका ये वाला प्रेसिडेंशियल स्वीट विच इज़ एस्ट्रो स्वीट अगर ये अवेलेबल है तो आपको ये ऑफर कर सकते हैं कि यू नो इफ़ यू वांट टू अपग्रेड फॉर अ प्राइस यू डेफिनेटली शुड गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज़ अ लार्जर एक्सपीरियंस. एंड या ये मैंने आपको एक सीक्रेट बता दिया, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली आस्क इफ देयर एस्ट्रो स्वीट इज अवेलेबल एंड यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड अपग्रेड योरसेल्फ. आई एम श्योर इनके रूम टूर लेके आपको मन कर गया होगा टू बुक अ स्टे फॉर योरसेल्फ क्विकली, है ना. आप इनकी वेबसाइट पे जाकर रिजर्वेशंस कर सकते हैं. You can even email or call them or look on sites like booking.com for current packages. DoubleTree by Hilton अपने में ही एक great experience है, जहां अगर आप 2 दिन भी रुकेंगे तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा और आपको वहां से बाहर कहीं निकलने का शायद मन भी ना करे. So how to spend your evenings at DoubleTree by Hilton? आप इनके प्लश बार में इनकी वेरिड मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, अल्कोहल या बेवरेजेस ट्राई कर सकते हैं विद अ ह्यूज मेन्यू ऑफ स्लाइडर्स एंड स्मॉल बाइट्स. और अगर प्लश बार में ड्रिंक नहीं तो आप ये भी एंजॉय कर सकते हैं. बॉबी. और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान के रहने वाले हैं. अच्छा, राजस्थान में कहाँ से हैं आप? नागौर जिला में मकराना सिटी. अच्छा. फॉर टूरिस्ट ये पपेट्स एंड डेकोर आइटम्स सेल भी करते हैं, तो डू सपोर्ट लोकल एंड आप इनसे ज़रूर कुछ खरीदिएगा. तो अभी मैं जाने वाली हूँ कबाब क्यू में, विच इज़ इन DoubleTree by Hilton आगरा. और ये जगह फेमस है ऑब्वियसली फॉर इट्स कबाब्स एंड नॉर्थ इंडियन फूड. और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी. आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग अ लॉट ऑफ कबाब्स. तो चलिए अंदर चलते हैं फटाफट एंड लेट्स फाइंड आउट यहाँ पर क्या क्या मिलता है.
Kebab-E-Q is a fine dining Indian cuisine restaurant and as the name suggests, ये फेमस है अपने तंदूरी कबाब्स के लिए। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया Kebab-E-Q रेस्टोरेंट इज परफेक्ट फॉर रोमांटिक डिनर डेट विद योर पार्टनर। और इनका लाइव तंदूरी किचन इज फन टू वॉच, जहां आप अपने ऑर्डर्ड कबाब्स एंड नान्स बनते हुए देख सकते हैं। मैं यहाँ कबाब प्लेटर ट्राई करना हाईली रेकमेंड करूंगी। इनके नॉन वेजिटेरियन कबाब प्लेटर्स में मैंने ट्राई किया सॉफ्ट एंड सक्यूलेंट लखनऊ के मशहूर मटन गलौटी कबाब, मसालेदार सुर्ख लाल मिर्च का चिकन टिक्का, जूसी महारानी तवा मच्छी और दही के कबाब जो मलाई जैसे मेल्ट इन द माउथ थे। अगर आप आगरा में हो एंड यू आर क्रेविंग फॉर सम अवध स्टाइल कबाब्स तो यहाँ जरूर आइएगा। ऑल्दो कबाब्स खाकर ही दिल खुश हो गया था, बट सोचा कि थोड़ा थोड़ा मेन कोर्स भी ट्राई किया जाए। फॉर चिकन लवर्स खड़े मसालों से बना चिकन बेली राम और सी फूड लवर्स के लिए मलाईदार प्रॉन्स वर सिंपली माउथ वाटरिंग। Kebab-E-Q is also known for its variety of पराठास, तो मैंने ट्राई किया पुदीना पराठा जो कि बहुत सॉफ्ट एंड फ्लेवरफुल था एंड इट बैलेंस्ड द स्पाइस एंड ग्रीस ऑफ बोथ द मेन करीज परफेक्टली। हर अच्छी मील को कंक्लूड कुछ मीठे के साथ किया जाता है, तो पेश है पेठे की खीर विच वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इन फ्लेवर्स। गाढ़ी रबड़ी जैसी खीर मिक्स विद स्मॉल चंक्स ऑफ पेठा थी, तो ये काफी मीठी बट खाके मजा बहुत आया। द नेक्स्ट टाइम आई विजिट आगरा मैं Kebab-E-Q में डिनर तो जरूर ही करूंगी, एज आई हाईली रिकमेंडेड। इतना हैवी और बेहतरीन खाना खाकर सोचा कि थोड़ा वॉक कर लिया जाए। डबल ट्री बाय हिल्टन आगरा एक ऐसी जगह सिचुएटेड है जहां काफी शांति है, तो यानी अगर आप इन्फिनिटी पूल पे या इनके प्रेमिसेस में वॉक करें आपको बहुत सुकून महसूस होगा विदाउट एनी हॉकिंग और ट्रैफिक का शोर शराबा। अगले दिन की शुरुआत हुई बहुत तेज बारिश के साथ। North 27 offers a mammoth of buffet spreads for all their meals. फिर चाहे वो न्यूटेला स्टेशन हो, नॉर्थ एंड साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट स्प्रेड्स हो,
की एक झलक हो, या हेल्दी सैलड बार हो, यहाँ के ब्रेकफास्ट मेन्यू में यू विल फाइंड एवरीथिंग। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेकेशन इन आगरा विद ग्रेट ब्रेकफास्ट बुफेज, यहाँ का बुफे जरूर ट्राई करिएगा। सब कुछ इज मेड फ्रेश एंड टेस्ट्स परफेक्ट। और बारिश क्योंकि रुक चुकी थी, तो ये हार्टी ब्रेकफास्ट करके हम निकले आगरा की गलियों में दर्शन करने वहां के फेमस गुरुद्वारे के। गुरु का ताल गुरुद्वारा बनाया गया है गुरु तेग बहादुर जी की याद में। ये वही जगह है जहां उन्होंने वॉलंटरीली अपने आप को अरेस्ट करवाया था जब मुगल एम्परर औरंगजेब का राज था। माना जाता है कि यहाँ पहले एक पानी का ताल यानी वाटर रिजर्वॉयर हुआ करता था, जिसे 1610 AD में बनवाया गया था। इस गुरुद्वारे की पूरे वर्ल्ड में काफी मान्यता है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले, फिर से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा कि वापस होटल की ओर निकला जाए। होटल में हमारे लिए कॉन्टिनेंटल क्विजीन वाज इन वेटिंग एट नॉर्थ 27। लाइक आई सेड अर्लियर, यहाँ की हर क्विजीन आपको बेहद पसंद आएगी एंड कॉन्टिनेंटल वाज नो डिफरेंट। Especially for health conscious people, they have a massive menu to offer. To begin with, हमें सर्व किया गया था extra creamy and full of umami flavors पे वेलुते सूप। उसके बाद बारी थी their version of Caesar salad, जो कि इतना well prepared था कि I had it with almost every meal. मैंने रिक्वेस्ट करी थी for some prawns preparation, तो the freshest grilled prawns were presented for starters along with pesto marinated fried cottage cheese. अगर आप समर्स में जाएं तो यहाँ टॉस्ट मैंगो सैलेड जरूर ट्राई करिएगा, which was quite refreshing and well made. मेन कोर्स में pan seared chicken with a side of rice, mashed potatoes and veggies was served. ये इतना सब खाकर I felt content, but because ये बहुत healthy way में बनाया गया था, I still felt light. जरूरी भी था क्योंकि आगे हम फिर से आगरा की एक टूरिस्ट लोकेशन को एक्सप्लोर करने निकलने वाले थे। आफ्टर दिस हार्टी मील हम निकले ताजमहल देखने। शाम को ताजमहल देखने जाएं तो बहुत भीड़ होती है और फोटोज भी अच्छी नहीं आती, और सुबह सुबह उठ के ताजमहल देखने जाना हर बार पॉसिबल भी नहीं होता। बट अगर मैं कहूँ कि शाम की भीड़ वाले टाइम में भी आप बहुत ही बेहतरीन फोटोज दे सकते हैं विद द एंटायर ताजमहल कॉम्प्लेक्स सैंड्स एनी क्राउड, तो क्या आप बिलीव करेंगे? चलिए लेके चलती हूँ ये अनएक्सप्लोर्ड और सीक्रेट स्पॉट ऑफ आगरा फॉर बेस्ट इंस्टाग्राम फोटोग्राफ्स विद ताजमहल। तो अभी हम लोग वॉक करके जा रहे हैं मेहताब गार्डन, और इस गार्डन की स्पेशलिटी है जो आपको किसी और गार्डन में पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, और वो स्पेशलिटी क्या है आप खुद ही देख लीजिए। तो ये है मेहताब बाग की स्पेशलिटी जो आपको किसी और गार्डन या बाग इन द वर्ल्ड में नहीं देखने को मिलेगी। वो है यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ताजमहल। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेहताब बाग है ये बनवाया गया था शाहजहां ने ही एज अ व्यूइंग पॉइंट फॉर ताजमहल। हाउ इंटेलिजेंट इज़ दैट, राइट? मतलब लोग जाते हैं, मैं भी कई बार ताजमहल कॉम्प्लेक्स गई हूँ देखने के लिए, बट वो इतने पास से जब आप देखते हैं आपको ब्यूटी वहाँ पर ऑब्वियसली उसकी नज़र आती है, बट यू नो दूर से जो देख के उसकी ब्यूटी निखर के जो यहाँ से आती है वो वहाँ पास से नहीं आती है। तो अगर आपको इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ब्यूटीफुली इंजॉय करना है, इन्विजन क्या करना है, व्यू करना है, इसको इसकी खूबसूरती को देखना है, आई विल सजेस्ट कि आप मेहताब बाग आइए, विच इज़ इन द बैक साइड ऑफ ताजमहल कॉम्प्लेक्स। मैं उसका एड्रेस दे रही हूँ, आप यहाँ आइए, यहाँ पर व्यू करिए ताजमहल कॉम्प्लेक्स को एंड जस्ट गेट मेस्मराइज्ड विद द व्यू।
एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पर 25 रुपीज़ की एंट्री टिकट है। अंदर ट्राइपॉड्स अलाउड नहीं है, कैमराज अलाउड हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाड़ी बाहर एक जगह एक सेंटर है, वहाँ पर रोक दी जाती है। उसके बाद वहाँ से आप शटल ले सकते हैं 10 रुपये की, या फिर आप वॉक करके आ सकते हैं। मैं वॉक करके आई थी, हार्डली 5 मिनट लगे थे, तो अच्छा वॉक भी हो गया था एंड व्यू भी देखने को मिले थे। बर्ड्स अपने घर जा रही हैं, सनसेट होने वाला है। ऑल्सो ये गार्डन में ना आइडियली बोला जाता है कि सनसेट के टाइम आइए, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर गोल्डन आवर वाला आपको जो कलर स्कीम है वो मिल जाएगी फॉर योर ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स। तो ये जो जगह इट इज़ ऑल्सो आइडियल अगर आप फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मेहताब बाग जो मुझे लगा, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, एंड समथिंग आई वांट टू मेंशन इज़ कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यार। मतलब मैं इतनी देर से यहाँ पर हूँ, लोग आ रहे हैं, बट बिकॉज ये बाग इतना बड़ा है, व्यू इतना लंबा है स्ट्रेच, तो यहाँ भीड़ नहीं है। जो आपको आगरा कह रही हूँ, ताजमहल कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे। तो अगर आप वहाँ पर ताजमहल के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग, भीड़ पीछे आएगी। यहाँ पर आपको पीछे एक्चुअली यमुना दिखेगी, और यमुना के जस्ट बियॉन्ड आपको ताजमहल कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट प्लेस अगर आप फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आइए, एंजॉय करिए। अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो मेरे को बहुत प्यास लग रही है, बट आई हैड अ लवली टाइम शूटिंग है, मुझे बहुत मज़ा आया। और क्योंकि पूरा खाली एरिया है, तो यहाँ पर आराम से दिल खोल के आप वीडियोज़ बनाइए, फ़ोटोज़ लीजिए, रील्स बनाइए, एंड यू गोना हैव एन अमेजिंग टाइम विद ग्रेट व्यूज़। एंड दिस इज़ मेहताब बाग फॉर यू। ताजमहल कॉम्प्लेक्स में 11 गार्डन्स में से ये मेहताब बाग सबसे आखिरी में बनना शुरू हुआ था, जिसे बाबर ने 1530 AD में बनवाना शुरू किया था। इस गार्डन में आपको कुछ ब्लैक पत्थर के खंडर भी देखने को मिलेंगे, जो माना जाता है प्योर ब्लैक मार्बल से बनने वाले ताजमहल का बेस था। दिल खुश हो गया था यहाँ फोटोग्राफ्स लेके। इसके बाद हम होटल वापस जाने का प्लान कर रहे थे, बट हमें होटल स्टाफ ने ये सजेस्ट किया था कि हम आगरा की मशहूर चाट गली चेकआउट करें। सच कहे तो ये सब कुछ ट्राई करने का बहुत मन था, मगर दोपहर के खाने के बाद पेट में जगह नहीं बची थी। सो आई सेटल्ड फॉर ठंडी ठंडी कुल्फी। बहुत मज़ा आ रहा है खा के, गर्मी हो रही है और ये ठंडी
एक्चुअली कुल्फी फालूदा खा के बहुत मजा आ रहा है, you should try it. यहाँ बहुत वैरायटी है टू चेक आउट, सो डू विजिट आगरा की फेमस चाट गली। अब बात करें कि आगरा से क्या घर पैक करवा के लेके जाएं, तो पेठे और दाल मोठ की बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? 1926 में एस्टैब्लिश्ड पंछी का पेठा और दाल मोठ दोनों ही बहुत मशहूर हैं। बट आप अपने होटल स्टाफ से ये जरूर पूछें कि ऑथेंटिक क्वालिटी आपको इनके कौन से आउटलेट्स में मिलेगी, क्योंकि हर गली में ये मौजूद है, बट हर किसी की क्वालिटी बेस्ट नहीं। हमने जहां से सामान पैक करवाया वो ऑथेंटिक शॉप है, जिसका एड्रेस आप डिस्प्ले से नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट आगरा विजिट। वापस होटल आकर और डिनर से पहले एक बहुत जरूरी काम करना रह गया था, और वो था स्पा में रिलैक्स करना। निलाया स्पा एक नेशनल लग्जरी होटल स्पा चेन है, जिनका एक आउटलेट डबल ट्री बाय हिल्टन आगरा में भी प्रेजेंट है। तो अपने स्टेकेशन में यहाँ आप रिलैक्सिंग स्पा एंड सैलून एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। द स्टाफ वाज कोर्टियस, मसाज रूम्स वाज स्पेशियस एंड द मसाज वाज रिजुविनेटिंग। मैंने ऑप्ट किया था फॉर अ डीप टिश्यू मसाज। हाइजीनिक, प्रोफेशनल एंड क्लीन, Nilaya definitely offers luxury and nothing less to all its clients. स्पा कराने के बाद मुझे तो लगी थी बहुत तेज भूख, and I went straight for North 27's buffet dinner. आगरा में if you're looking for a really good buffet dinner experience, तो डबल ट्री बाय हिल्टन आगरा के North 27 का बुफे जरूर ट्राई करिएगा। A variety of cuisines, everything was made to perfection. So much so कि Black Forest cake जिसे हर कोई मास्टर नहीं कर सकता, वो भी इन्होंने एकदम ऑथेंटिक वे में बेक करके बुफे डिनर में सर्व किया था। While booking your stay, do ask for their buffet dinner offers. अपना खूब एंजॉय कर पाएंगे। आगरा के ये बेहतरीन स्टेकेशन के बाद मैं चली इंटरनेशनल ट्रिप पे फॉर अ रोड ट्रिप टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। My balance. And you know, that's when the colors started to change. ये श्रीलंका की ट्रिप बहुत हटके होने वाली है as we tap some never before explored tourist locations of eastern side of Ceylon और श्रीलंका। Don't forget to like this video और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो don't forget to subscribe and hit that bell icon button। नीचे कमेंट करके आप मुझसे इस स्टेकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज मी अपूर्वा फ्रॉम श्रीलॉजी साइनिंग आउट।